महसूल है और बिजली पानी और उनकी फसल की बिक्री के लिए उनको लाठियां खानी पड़ती थी, गोलियां खानी पड़ती थी। उस राज को हमारा किसान भूला नहीं है। उसने भारतीय जनता पार्टी का भी राज देखा। किसान को 1 घंटे भी अपनी फसल की बिक्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। बिक्री अगर हो जाती है तो उसका सीधा खाते के अंदर पैसा आता है, किसान को धक्के नहीं खाने पड़ते। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जवान की, हमारे बेरोजगार नौजवान को किस प्रकार से हुड्डा के राज में उनके लोगों के चौखटों के ऊपर नौकरी प्राप्त करने के लिए धक्के खाने पड़ते थे जा करके। नौकरियों के अंदर भारी भ्रष्टाचार होता था। पहले नौकरियां उनके परिवारों के लोग जब चिप जाते थे अपनी नौकरियां लगा करके, फिर उनके लोग नौकरियों की बोलियां लगाने का काम करते थे। इन 10 साल के अंदर मेरिट के आधार पर जो रोजगार दिया हमारी सरकार ने, आज बेरोजगार नौजवान उसकी तुलना करता है तो इस बात को सोच करके वो घबरा जाता है कि पिछली सरकारों में क्या होता था। अगर कहीं गलती से ऐसा हो गया तो फिर वो दिन ना देखने पड़े। इसलिए हरियाणा का नौजवान आज इस बात के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ डट गया है कि वो दिन पुराने ना देखने पड़े। इसी प्रकार से गरीब लोग हमने देखा जिनके पीले गुलाबी राशन कार्ड कभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किए थे गरीब लोगों की मदद के लिए। हरियाणा में जो सरकारें आई वो अपने चहेतों को, जिनका अच्छा खासा जुगाड़ होता था, उनके पीले गुलाबी राशन कार्ड बनवाते थे। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया है। गरीब को भी ये इस बात का एहसास है कि वो कोई गलती नहीं करेगा। अगर कोई गलती अगर हो जाएगी तो इनके हक और इनकी रोटी के ऊपर डाका डालने वाली सरकारें दोबारा ना आ जाएं, इस बात को सुनिश्चित करने का काम भी हमारा गरीब परिवार करेगा, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर तो बना करके दिया ही, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने, नायब जी की सरकार ने घोषणा कर दी गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर उसको सौर ऊर्जा का सिस्टम 2 किलोवाट का फ्री में देने का काम करेंगे। 60,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार और 50,000 की प्रदेश सरकार मिलकर के उसको देने का काम करेंगे। इस प्रकार से फ्री में बिजली गरीब परिवारों को देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति को 5-5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति परिवार के सदस्य के हिसाब से फ्री देने का काम मोदी जी ने घोषणा कर दी, तो 2029 तक मिलेगा। गरीब परिवारों के अंदर बीमारी आ जाए, परमात्मा ना करे, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में। अब ये जब ऐसी व्यवस्थाएं लोगों को दिखाई देती तो फिर क्यों लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। इसीलिए आज आप देख रहे विभो जी की बात करें, इनके साथ इनकी पार्टी ने धोखा करने का काम किया। ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने विचार किया कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ करके गरीब के भले के लिए जो काम कर रही है हम साथ देंगे, उसका बहन सुनीता जी का साथ देंगे। इसी प्रकार से बहन मंजू जी की बात करें, छिंदरपाल जी की बात करें, ये फैसले वैसे नहीं होते। इन लोगों के साथ भी किस प्रकार से किया। आईएनएलडी और बसपा का समझौता है, वो पार्टियां अपनी कैसी चला रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। एक को बसपा की टिकट दे दी, दूसरे को आईएनएलडी की टिकट दे दी, तो इनको बात समझ में आई। ये केवल और केवल धोखाधड़ी का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ आज ये जुड़ करके और इस बात को इन्होंने सुनिश्चित करने का ऐलान किया है कि बहन सुनीता दुग्गल को ये मजबूत करते हुए, और जब 5 तारीख को जब चुनाव आएगा, इतनी संख्या में कमल का वोट ये डलवाएंगे कि हम रिकॉर्ड बनाते हुए इस सीट को जीतने का काम करेंगे। आज मेरे को बड़ी खुशी है, मैं इन सबका बहुत स्वागत करता हूं और मैं इन सबको एक विश्वास दिलाता हूं। मैं मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा मान सम्मान मिलेगा और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उनकी योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। सर, आपकी पार्टी के जो मौजूदा विधायक थे श्री लक्ष्मण नापा जी, 5 साल विधायक रहने के बाद अब जब इलेक्शन आया तो वो आपकी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सपोर्ट में चले गए हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति
बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हो सकता है परमात्मा भी पूरी ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण नापा जी को, मेरे व्यक्तिगत में बात करूं, मेरे से लेकर के और मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात करें, नायब जी की बात करें, सब लोगों ने पूरा उनको मान सम्मान दिया। रतिया हल्के का विकास, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, समान रूप से हो, सब लोगों को जितनी भी सरकार की योजना है उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर के किया। और मैं समझता आज बेशक लक्ष्मण नापा पार्टी छोड़ करके गए हैं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, समर्थक था, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है।